हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम क्वींस राइवल को, जिसे लिखा है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को और मृत्यु हुई 2 मार्च 1949 को। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही वो और फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो कि प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एक कवयित्री, फ्रीडम फाइटर, पर्शियन इंडियन उर्दू कल्चर से इम्प्रेस्ड राइटर रही इंडिया की। क्वींस राइवल जो पोयम है वो एक पर्शियन स्टोरी जो कि उन्हें उनके मित्र ने सुनाई थी उसको रिप्रेजेंट करती है। क्वींस राइवल के अंदर पोइट ने हमें बताने की कोशिश की है क्वीन गुलनार के बारे में, जो कि राजा फिरोज के आगे हर समय यही कहती रहती है दैट शी इज नॉट सेटिस्फाइड की जो अनसेटिस्फेक्शन है तब पूरी होती है जबकि उसकी 2 साल की बेटी अपनी माँ के पास दौड़ती हुई आती है और माँ जिस मिरर को हर समय हाथ में लिए रहती है उसे माँ के हाथ से छीन करके खुद को चूम लेती है। उसमें स्टोरी बहुत ही अच्छी है। पोयम बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड एक ऐसी कविता होती है जिसमें कि स्टोरी को पोयम की फॉर्म में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। 18-18 लाइन के 3 स्टेंजा हैं पोयम के अंदर और राइमिंग कपलेट में लिखी हुई है। ए बी बी सी सी कुछ इस तरीके का पैटर्न पोयम में कंटिन्यू है। तो देखते हैं पोयम को। क्वीन गुलनार सेट ऑन हर आइवोरी बेड। आइवोरी हाथी दांत का बना हुआ। क्वीन गुलनार अपने आइवोरी बेड पर बैठी हुई थी। हाथी दांत काफी महंगे होते हैं और उनसे कार्व किया हुआ क्वीन का बेड है। इससे उसकी लाइफ की लग्जरी को शो किया गया है कि वो कितनी लग्जरियस लाइफ जी रही थी। अराउंड हर काउंटलेस ट्रेजर्स वर स्प्रेड और उसके चारों ओर काउंटलेस अनगिनत ट्रेजर्स खजाने, अनगिनत खजाने उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे। हर चैम्बर वॉल्स, चैम्बर यानी रूम, उसके रूम की जो दीवारें थी वर रिचली इनलेड, उनमें शाही इनलेड काम हो रहा था। इनलेड यानी नक्काशी वगैरह। विद एगेट, पोरफोरी, ऑनिक्स एंड जेड, ये सारे कीमती पत्थर हैं। इनका काम उसके कमरे की दीवारों पर हो रहा था। एगेट जो होता है वो सुलेमानी पत्थर होता है। पोरफोरी ब्राउन कलर का स्टोन होता है। ऑनिक्स एक काला रत्न है और जेड हरे रंग का कीमती पत्थर होता है। तो ये सब कुछ उसके कमरे की दीवारों पर जड़े हुए थे। द टिश्यूज दैट वेल्ड हर डेलिकेट ब्रेस्ट, जो टिश्यू का कपड़ा आवरण के तौर पर यूज हो रहा था। वेल्ड यानी आवरण, घूंघट। जो टिश्यू का कपड़ा उसने आवरण के तौर पर अपने सीने पर रख रखा था। ग्लोड विद द ह्यूज, उसमें चमक थी। किसकी? ह्यूज, कलर्स की। ऑफ लेपविंग्स क्रेस्ट, लेपविंग एक चिड़िया होती है, क्रेस्ट यानी कि कलंगी। लेपविंग चिड़िया की कलंगी की के जो रंग होते हैं ना उनसे चमचमाते हुए टिश्यू से उसने अपने वक्ष स्थल को वेल कर रखा था, ढक रखा था। बट स्टिल इतना शानदार, इतना लग्जरियस उसका आसपास का माहौल है। बट स्टिल शी गेज्ड इन हर मिरर, पर वो क्या कर रही थी? इन सब चीजों पर उसका ध्यान नहीं था। वो तो गेज्ड, देखे जा रही थी गौर से। इन हर मिरर, अपने आईने में। एंड साइड, और आहें भर रही थी। ओ किंग माई हार्ट इज अनसेटिस्फाइड, आह भर के वो क्या कह रही थी? किंग, मेरे हृदय में तो बड़ा असंतोष है। माई हार्ट इज अनसेटिस्फाइड। जब उसने ये कहा ओ किंग माई हार्ट इज अनसेटिस्फाइड, तो किंग ने क्या कहा? किंग फिरोज बेंट, झुका वो, फ्रॉम हिज एबोनी सीट। एबोनी यानी, एबोनी एक डार्क ब्राउन कलर की लकड़ी होती है, वहां से झुक कर के वो अपनी रानी की ओर बढ़ा। इज दाई लीस्ट डिजायर अनफुलफिल्ड ओ स्वीट, क्या तुम्हारी लीस्ट यानी छोटी से छोटी, डिजायर इच्छा, क्या तुम्हारी कोई छोटी से छोटी इच्छा भी अनफुलफिल्ड रह गई है, अपूर्ण रह गई है? तो बताओ मुझे। ओ स्वीट, लेट दाई माउथ स्पीक, बस तुम्हारे मुंह से बोलो तो सही। लेट दाई माउथ स्पीक, तुम्हारे मुंह से शब्द बोलो तो सही। एंड माई लाइफ बी स्पेंट, और मेरा पूरा जीवन मैं तुम पर खर्च कर दूंगा। यानी कि तुम कहो तो सही तुम्हें क्या चाहिए, मैं जीवन लगा दूंगा उस चीज को तुम्हारे लिए लाने के लिए। इससे किंग का क्वीन के प्रति समर्पण पता चलता है। टू क्लियर द स्काई ऑफ दाई डिसकंटेंट, हर असंतोष को दूर कर दूंगा। तो क्वीन क्या बोलती है? आई टायर ऑफ माई ब्यूटी, मैं थक गई हूँ
किससे? ऑफ माई ब्यूटी, अपनी सुंदरता से। आई टायर ऑफ दिस एम्प्टी स्प्लेंडर, एम्प्टी खोखला, खाली, ये जो खाली शानो शौकत है ना, इससे मैं थक गई हूँ। एंड शेडोलेस ब्लिस, ब्लिस यानी खुशी, एक ऐसी खुशी जिसमें दुख की कोई छाया नहीं है। दुख की छाया रहित जो ये खुशी है, या जो ये शानो शौकत है, बिल्कुल खाली, खोखली, उससे मैं अब थक चुकी हूँ। विद नन टू एनवी, क्यों थक चुकी हूँ? क्योंकि ना तो मेरे पास कोई है जिससे मैं जलूं, नन गेन से, ना ही कुछ प्राप्त करने जैसा है, नन गेन से, ना तो मेरे पास अब अस्वीकार करने योग्य कुछ बचा है, ना ही प्राप्त करने जैसी कोई चीज अब मुझे चाहिए। सब कुछ तो है, ना कोई जलने के लायक है मेरे लिए। नो सेवोर और सेल्ट, कोई मसाला ही नहीं है। सेवोर और सोल्ट, मसाला, जिंदगी में कोई नमक ही नहीं है, कहने का मतलब है। हेथ माई ड्रीम और डे, ना तो मेरे स्वप्न में है ना मेरे दिन में है, दोनों में ही कोई मसाला नहीं है। क्वीन गुलनार साइड लाइक अ मरमरिंग रोज, एक बड़बड़ाते हुए गुलाब के फूल जैसे आह भर दी क्वीन गुलनार ने। गिव मी अ राइवल ओ किंग फिरोज, मुझे तो अपना एक प्रतिद्वंदी चाहिए, ओ किंग फिरोज। यहाँ पर फर्स्ट 18 लाइन कंप्लीट होती है पोयम की। आगे की 18 लाइन में पोइट क्या बोल रहा है, देखिएगा। किंग फिरोज स्पोक टू हिज चीफ वजीर, किंग फिरोज ने अपने प्रधानमंत्री या प्रमुख मंत्री से बात की। लो, ए टुमारोज डॉन बी हियर, इसके पहले कि कल की सुबह हो, टुमारोज डाउन बी हियर, सुबह हो कल की, इसके पहले ही तुम्हें क्या करना है, सेंड फोर्थ, भेज दो, माय मैसेंजर्स, मेरे मैसेंजर्स को, ओवर द सी, समुद्र के पार तक भेज दो मेरे मैसेंजर्स को, कल की सुबह होने के पहले। यह आदेश उसने अपने प्रमुख मंत्री को दिया। टू सीक, और वो क्या करे, समुद्र के पार जाकर के, सीक, ढूंढे, 7 ब्यूटीफुल ब्राइड्स, 7 खूबसूरत दुल्हने, फॉर मी, मेरे लिए, 7 खूबसूरत दुल्हन को वो ढूंढे मेरे लिए, भेजो मेरे मैसेंजर्स को समुद्र के पार। अब ये दुल्हने कैसी हो, रेडियंट, लालिमा युक्त, आकर्षक, चमकदार, ऑफ फीचर्स, जिनके नैन नक्श कैसे हो, आकर्षक, चमकदार, रीगल ऑफ माइंड, और व्यक्तित्व कैसा हो, व्यक्तित्व हो शाही, शाही व्यक्तित्व वाले और रेडियंट फीचर्स वाली 7 दिशाओं की खूबसूरत दुल्हने मेरे लिए लेकर के आओ। 7 हैंडमेड्स, 7 दासियां, मीट फॉर द पर्शियन क्वीन, पर्शिया की रानी की सेवा में ला करके खड़ी कर दो। 7 न्यू मून टाइड्स एट द वेस्पर कोल, वेस्पर कोल शाम के समय में, मगरिब की नमाज जो बोलते हैं मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग, उस नमाज के समय 7 न्यू मून यानी पूर्णिमा, 7 पूर्णिमा के चांद जैसी लड़कियां शाम के समय में किंग फिरोज लेकर के गया। किंग फिरोज कहाँ लेकर के गया, क्वीन गुलनार के कमरे में। अब इन 7 में से एक तो कैसी थी, अ यंग क्वीन, इन 7 में से एक जो क्वीन थी, आइड लाइक द मॉर्निंग स्टार, उसकी आंखें तो ऐसी थी जैसे तो सुबह का सितारा, वीनस, वीनस स्टार जैसी चमकती हुई आंखों वाली थी। आई ब्रिंग दी अराइवल ओ क्वीन गुलनार, तो किंग ने क्वीन से क्या कहा फिर, देखो क्वीन गुलनार, मैं तुम्हारे लिए राइवल ले आया। बट स्टिल, पर क्वीन ने क्या किया, आईना अभी भी नहीं छोड़ा। स्टिल शी गेजेड इन हर मिरर, वो अभी भी अपने आईने में देख रही थी। एंड साइड, आहें भर रही थी। ओ किंग माई हार्ट इज अनसेटिस्फाइड, और क्या कह रही थी, मेरे मन में बड़ा असंतोष है, बेचैनी है किंग। 7 क्वींस, 7 रानियां, शोन राउंड हर आइवोरी बेड, उसके आइवोरी के बिस्तर के आसपास थी। लाइक 7 सॉफ्ट जेम्स, जैसे तो 7 सॉफ्ट जेम्स हो, ऑन अ सिल्कन थ्रेड, जिन्हें कि एक रेशमी धागे में बुन दिया गया हो। रेशमी धागा किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वीन गुलनार को, और सॉफ्ट जेम्स कौन है, ये 7 रानियां। लाइक 7 फेयर लैम्प्स, यहाँ पर सब जगह लाइक 7 सॉफ्ट जेम्स, लाइक 7 फेयर लैम्प्स, लाइक 7 ब्राइट पेटल्स, यहाँ सब जगह पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है उन 7 ब्राइड्स के लिए। लाइक 7 फेयर लैम्प्स, जैसे तो 7 चमकते हुए दीपक हों जो कि रॉयल टावर पर लगे हुए हों।
लाइक 7 ब्राइट पेटल्स, या फिर 7 चमकती हुई पत्तियां किसी खूबसूरत फूल की। ऐसी खूबसूरत थी वो सारी रानियां। पर क्वीन गुलनार अभी भी क्या कह रही थी? क्वीन गुलनार साइड, क्वीन गुलनार ने तो आह भरी। लाइक अ मर्मरिंग रोज, बड़बड़ाते हुए एक गुलाब की तरह। वेयर इज माई राइवल ओ किंग फिरोज, मेरा राइवल कहाँ है ओ किंग फिरोज। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेंजा के अंदर क्या है अब देखिएगा, यानी कि अपनी 7 राइवल्स से भी क्वीन सेटिस्फाइड नहीं थी। आगे क्या होता है? When spring winds wakened the mountain floods, जब बसंत की हवाओं ने पहाड़ों की जो बाढ़ होती है ना उसे जागृत कर दिया। वेकंड यानी जागृत करना, माउंटेन फ्लड्स पहाड़ी इलाकों की बाढ़। जब बसंत की हवाओं ने पहाड़ी इलाकों में बाढ़ को प्रेरित कर दिया, एंड किंडल्ड और चमका दिया द फ्लेम ऑफ द ट्यूलिप बर्ड्स, ट्यूलिप की जो कलियां थी उनके अंदर की चमक को। एन बीज ग्रू लाउड, जबकि मधुमक्खियों की आवाज बड़ी तेज हो गई। एंड द डेज ग्रू लॉन्ग, और दिन कैसे हो रहे थे? लंबे हो रहे थे। एंड द पीच ग्रोव्स थ्रिल्ड टू द ओरियोल्स सॉन्ग, जो आड़ू के बगीचे थे, ग्रोव्स यानी बगीचे, पीच यानी आड़ू, आड़ू के जो बगीचे थे, थ्रिल्ड टू द ओरियोल्स सॉन्ग, वो रोमांचित हो रहे थे किससे? ओरियोल पक्षी के गीत से। तब क्या हो रहा था? क्वीन गुलनार सेट ऑन हर आइवोरी बेड, क्वीन गुलनार बैठी हुई थी अपने आइवोरी बेड पर। डेकिंग विद जेवल्स हर एक्सक्विजिट हेड, और क्या कर रही थी? सिर पर जवाहरातों से सज्जा कर रही थी, सजावट कर रही थी, डेकिंग। एंड स्टिल शी गेजेड इन हर मिरर, और अभी भी वो क्या कर रही थी? अपने आईने को देखे जा रही थी। एंड साइड, और आह भर रही थी। ओ किंग माई हार्ट इज अनसेटिस्फाइड, मेरे हृदय में असंतोष है किंग। क्वीन गुलनार्स डॉटर 2 स्प्रिंग टाइम्स ओल्ड, क्वीन गुलनार की बेटी जो कि 2 बसंत के बराबर की उम्र की थी, यानी कि 2 साल की थी। इन ब्लू रोब्स, कैसे वस्त्रों में आई? नीले रंग के वस्त्रों में। बॉर्डर्ड विथ टेजल्स ऑफ गोल्ड, जिस पर क्या था? सुनहरे टेजल्स या लटकन लगी हुई थी। उन नीले वस्त्रों में दौड़ती हुई आई। रेन टू हर नी, और दौड़ करके क्या किया? उसके घुटनों के पास आ गई। लाइक अ वाइल्ड वुड फे, जैसे तो जंगली इलाके की कोई परी हो, फे यानी परी। एंड प्लग्ड फ्रॉम हर हैंड, और लड़की ने आते ही क्या किया? छीन लिया। प्लग्ड फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से, द मिरर अवे, उस आईने को उसने अपनी माँ के हाथ से छीन लिया। क्विकली शी सेट, और जल्दी से, शी सेट ऑन हर लाइट कर्ल्स, अपने हल्के फुल्के कर्ली जो उसके बाल थे उन पर हर मदर्स फिलेट, उसकी माँ का जो बैंड था, फिलेट यानी बालों में लगाने का या बैंड, जो माँ का बैंड था वो उसने क्या किया? अपने हल्के फुल्के कर्ल्स पर लगा लिया। विद फ्रिंजेस ऑफ पर्ल्स, जिस पर पर्ल्स का काम हो रहा था, फ्रिंजेस ऑफ पर्ल्स। क्विकली शी टर्न्ड विद चाइल्ड्स कैप्राइज, बच्चों वाले नखरे कैप्राइज या अंदाज में वो जल्दी से मुड़ी। एंड प्रेसेड ऑन द मिरर, उसने क्या किया? जो आईना था उसके हाथ में, अ स्विफ्ट ग्लेड किस, जल्दी से खुशी भरा एक किस अपने उस आईने पर डाल दिया। क्वीन गुलनार लाफ्ड, क्वीन गुलनार हंस पड़ी। कैसे हंसी? लाइक अ ट्रेम्युलस रोज, कंपन या तरंगों से भरे हुए गुलाब की तरह। और क्या बोली? हियर इज माई राइवल ओ किंग फिरोज, ओ किंग फिरोज, ये रहा मेरा राइवल। यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है। इस पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ये आपको बता दूं कि ये पोयम गोल्डन थ्रेशोल्ड कलेक्शन से ली गई है। ये फर्स्ट कलेक्शन था पोइट्री का उनका, जो कि 1905 में आया। गांधी जी ने उन्हें भारत कोकिला कहा था। पोयम को फ्री वर्स में लिखा गया है, और पोयम का थीम ये है कि एक स्त्री को जो वास्तविक राइवल मिलता है वो उसकी बेटी के रूप में मिलता है, और पुरुष को
उसका जो राइवल मिलता है वो उसके पुत्र के रूप में मिलता है। कुछ इस प्रकार के साइकोलॉजिकल फैक्ट पर भी ये पोयम दबाव डालती है। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा भी आपको अगर कोई पोयम पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। इस पोयम के क्रिटिकल साइड को भी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी, तो तैयार रहें और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।